हेलो, नमस्ते। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा कि मैं अगले वीडियो में आपको जो जो प्रॉब्लम्स है उसके टिप्स देने वाली हूँ। अभी अगर आप फिर से पहले पन्ने पे जाएं तो एप्टीट्यूड में जहाँ जहाँ कम आया है उसके मैं पहले टिप्स दूँगी। तो सबसे पहले हमने बात की थी रीडिंग की। रीडिंग अगर बच्चे की कम है तो उसको न्यूज़पेपर पढ़ो, ये किताब पढ़ो, वो किताब पढ़ो, पढ़ने के कहने से वो नहीं पढ़ने वाले हैं। हमें उनको एनकरेज करना है कि आप शुरुआत कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है वो पढ़ने से। जिस व्यक्ति के बारे में आपको अच्छा लगता है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़िए। अगर आपको कार्टून अच्छा लगता है, अगर आपको कॉमिक्स अच्छे लगते हैं तो वो पढ़िए, वो पढ़ना शुरू कीजिए। रीडिंग की अच्छी आदत एक्चुअली बचपन से डालनी चाहिए। आपको जो भी लैंग्वेज में पढ़ना अच्छा लगता है वो पढ़ सकते हैं, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली इंग्लिश पे पहुंच जाएगा। रीडिंग इंग्लिश में भी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम अपनी पढ़ाई इंग्लिश में कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप 10th में हैं तो आप 10th की ही रीडिंग करें, या 12वीं में है तो 12वीं की ही रीडिंग करें। आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप रीड करें। मैं अभी भी बच्चों की किताब पढ़ती हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है। मेरी रीडिंग बहुत अच्छी है, मेरी राइटिंग भी बहुत अच्छी है, बट फिर भी मुझे अच्छा लगता है कि मैं बच्चों की किताबें कलर वाली, सब पिक्चर्स वाली पढूं। तो रीडिंग से जब शुरुआत हो जाएगी तो शब्दों का अपने आप भंडार बढ़ेगा। एक और तरीका है शब्दों का भंडार बढ़ाने के लिए, ये बात मैं बच्चों से भी कह रही हूँ कि रोज़ अपने रीडिंग से 3 नए शब्द निकालिए जो आपने कभी वापरे नहीं हैं, कभी आपने यूज़ नहीं किए हैं। उन शब्दों का मीनिंग समझ लीजिए और फिर उनको अपने रोज़ की भाषा में यूज़ कीजिए। सपोज़ एक शब्द है कि आप पढ़ रहे हैं कि ये कलाइडोस्कोप है। अगर आपको कलाइडोस्कोप का मतलब पता नहीं है तो पहले वो मतलब जान लीजिए। और कलाइडोस्कोप होता है एक मिक्सचर ऑफ कलर्स। एक तो एक दूरबीन होती है और ऐसे भी बोलते हैं कलाइडोस्कोप ऑफ कलर्स या कलाइडोस्कोप ऑफ वर्ड्स। तो ये शब्द को फिर हम अपनी रोज़मर्रा के जीवन में वापरें तो बहुत काम में आता है। और एक शब्द है प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसका मतलब होता है हम आज का काम आज ना करें और कल पे डाल दें। तो अगर मतलब समझ में आ गया है तो इसको एक सेंटेंस में वापरिए रोज़ कि मैं अब अपना काम सही समय पे करता हूँ या करती हूँ और प्रोक्रेस्टिनेट बिल्कुल नहीं होता है। इंग्लिश में भी बोलने की कोशिश कीजिए। ये शब्दों के स्क्रैबल होते हैं, गेम्स होते हैं, वर्ड्स के गेम्स होते हैं। वो गेम्स आप खेलिए और अपना शब्दों का पावर बढ़ाइए, बहुत ही आपको काम आएगा। जिनको भी मैथ्स में डिफ़िकल्टी है उनको मैथ्स की किताब देखते ही बहुत ही डर लगता है या फिर चेहरा ऐसे हो जाता है कि क्यों मुझे ये पढ़ना पड़ता है। मैं यहाँ आपसे एक गुजारिश करूँगी कि जब भी आप किताब देखते हैं, जो भी सब्जेक्ट की किताब आपको पसंद नहीं है वो किताब को आप देखिए और उसको स्माइल देना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि हमारे ब्रेन में जब हम चेहरा बनाते हैं तो हमारा ब्रेन हमको हेल्प नहीं करता है उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए या उस पर मास्टरी करने के लिए। आप फिर ट्यूशन भी जाइए या किसी ट्यूटर का हेल्प लीजिए या बहुत मेहनत कीजिए, जब तक हम ब्रेन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर उसको चेंज नहीं करेंगे तब तक हमें उसमें ज़्यादा यश नहीं मिलेगा, हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो एक अच्छी बात होगी कि आप उस किताब को स्माइल दीजिए और कहना शुरू कीजिए, मुझे मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, मैं मैथ्स पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ या रखती हूँ और मैं मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला रही हूँ। यह शब्द बोलते बोलते जब आप सुबह उठते हो और सोने से पहले ये शब्द बोलना बहुत ज़रूरी है। आप इस तरह के स्टेटमेंट लिख के, ऐसा शीट बना के आप अपने वॉशरूम के मिरर के बाजू में भी लगा सकते हो ताकि सुबह ब्रश करते करते आप उसको रीड कर सको।
स्टेटमेंट बना लीजिए, आई लव मैथ्स, मुझे मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, या जो भी सब्जेक्ट आपको कठिन जाता हो। ये हो गया सब्जेक्ट्स के बारे में। अगर आपको अपना, सपोज़ आपका स्पेटियल स्कोर थोड़ा कम है और आपको इंजीनियरिंग करना है, डिज़ाइनिंग करना है, लेकिन स्कोर थोड़े कम पड़ते हैं, तो आप कुछ क्यूब्स, जिग्जॉ पज़ल और ब्लॉक्स और रूबिक क्यूब, ये सब का इस्तेमाल करें और अपने ब्रेन में वो 2 और 3 डायमेंशनल, 2 और 3 दिशाओं में देखने की शक्ति भी बढ़ा सकते हैं। स्पीड एंड मोटर कोऑर्डिनेशन, अगर आप स्लो है तो भी ये मैनिपुलेशन काम आएगा, आपका स्पीड बढ़ जाएगा। ये सब घरेलू नुस्खे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, आपको कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ तकलीफ़ है तो हमारे नंबर्स आपके पास है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं और आप वो सीख सकते हैं कि कैसे आप ये सब चेंजेस ला सकते हैं। बहुत ज़रूरी है अपना इंटेलिजेंस बढ़ाना भी। जितना हमारा इंटेलिजेंस बढ़ेगा उतना हम ज़्यादा अच्छे से काम कर सकेंगे। इंटेलिजेंस सिर्फ आईक्यू का, दिमाग का नहीं, दिल का भी इंटेलिजेंस, जिसे इमोशनल क्वोशंट कहते हैं, ये भी बढ़ाना साथ में बहुत ज़रूरी है। तो दिमाग का इंटेलिजेंस बढ़ेगा पढ़ने से, लोगों से बात करने से, जो हमें अच्छा लगता है वो सब्जेक्ट के लोगों को मिलना है, उनकी बातें सुननी है, जिन्होंने पास कर लिया है अपना एक कोर्स, वो क्या करते हैं, वो कितने सफल है, वो कितने खुश है, उनके साथ बात करना ज़रूरी है। आपको बहुत लिंक्डइन पे, सोशल मीडिया पे ये सब लोग मिलेंगे। यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी कि टेलीफोन, जिसको स्मार्टफोन बोलते हैं हम, उसका इस्तेमाल सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए करें, अपने नुकसान के लिए ना करें। अगर हमें उसका एडिक्शन है और हम उसको छोड़ नहीं पाते और हम उस पर पूरा समय गेम्स खेल रहे हैं, तो हम एडिक्टेड हैं और हमें उसका फ़ायदा नहीं हो रहा है, उसको हमारा फ़ायदा हो रहा है। ये भी बात ध्यान रखिए कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये सब का फ़ायदा सिर्फ एक शख्स को हो रहा है जो इनके मालिक है और उनका नाम आपको अच्छी तरह से पता है। तो उन्होंने ये आपके फ़ायदे के लिए बनाया है, लेकिन उसमें अगर जितना ज़्यादा समय आप उस पर डालोगे तो उनका फ़ायदा होगा और आपका नुकसान होगा। तो दोनों का फ़ायदा हो, ये अच्छी बात है। आप इसको अपने जैसे वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए, रीडिंग बढ़ाने के लिए, अपना इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए ज़रूर वापरें, लेकिन उसका एडिक्शन ना करें। तो हम दिमागी इंटेलिजेंस बढ़ाने की बात करें हैं, जैसे पढ़ना है, मैनिपुलेट करना है। थोड़ा सा दिल का इंटेलिजेंस भी बढ़ सकता है जब आप अपने आप पर विश्वास रखें। और रिलैक्सेशन, जो ये सारे ऑडियोज़ और आपको लिंक्स मिल रहे हैं आपके रिपोर्ट के साथ, इनको ज़रूर विज़िट करें और यूज़ करें। रिलैक्सेशन, योगा, प्राणायाम, ब्रीदिंग, वॉकिंग, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, बाहर के वातावरण का ऑब्ज़र्व करना, ये सब 50 की उम्र के बाद करने के लिए नहीं है, ये सब बचपन से करने के लिए। ये सब बातें आप अगर अपने जीवन में अभी ही ले आएंगे, जब आपकी उम्र 13, 14, 15 है, तो जब तक आप कॉलेज फिनिश करेंगे, आप बहुत ही इमोशनली रिच होंगे। माइंडफुलनेस मतलब जो भी हम कर रहे हैं उसमें हमारा मन पूरी तरह से लगा रहे, उसको बिल्ड करने का बहुत ही सरल तरीका है, जो है हम अपने आंखें बंद करके अपनी सांसों पे ध्यान दें और बहुत ही सॉफ्ट अपने मन में सारे बादलों को धीरे धीरे हटा के एक ब्लू स्काई, प्लेन स्काई इमेजिन करें। जैसे हम ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो हमारा शरीर और दिमाग शांत हो जाता है। मैं आपसे कहूँगी कि हमेशा पढ़ाई करने से पहले सिर्फ 2 मिनट ये कीजिए और देखिए आपकी मेमोरी, कंसंट्रेशन
आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास, आपका चिड़चिड़पना और सारे जो प्रॉब्लम्स है वो कितने धीरे धीरे निकल जाएंगे। मैं फैमिलीज़ को कहूँगी कि साथ में करें ये एक्टिविटीज़, ताकि आपका पूरा घर बिल्कुल शांत वातावरण हो, प्रेम भरा वातावरण हो और सब एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचें और अच्छा बोलें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परिवार हमारे लिए, हम हिंदुस्तानियों के लिए परिवार बहुत एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है, जिसको हमें हमेशा खुश और शांत रखना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव थिंकिंग करने से पहले मन को शांत करेंगे तो अपने आप पॉजिटिव थिंकिंग हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपना इमोशनल रिचनेस कोशेंट बढ़ा सकते हैं। जब इमोशनल कोशेंट बढ़ जाएगा तो अपने आप मानसिक कोशेंट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और मैं आप सबको फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगी कि जितने भी लिंक्स दिए हुए हैं वो सबको विज़िट करें, सब यूज़ करें, और उसके बावजूद भी आपको हमें कुछ प्रश्न पूछना हो तो आप हमें कांटेक्ट करें और पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको। मैं बहुत बधाइयाँ दे रही हूँ कि आपने ये प्रोफाइल अच्छे से समझा है। इसको यूज़ कीजिए, अपना जीवन खुशियों से भर दीजिए और सबको बेस्ट विशेस। Thank you very much. God bless you.